चित्र ले लें। तो हाई स्टूडेंट, देखते हैं जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 11वां प्रश्न है, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो हम क्या करेंगे, 156 के यहाँ पर फैक्टर काटेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 156 के फैक्टर काटते तो क्या होगा, 2 का भाग देंगे 15 में, 2 सत्ते 14 होगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 का भाग देंगे 2 तिये 6 और 2 में 18, फिर 3 का देंगे 3 एकन 3, 3 त्रिका 9 और 13 एकन 13। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे तुम्हारे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो यहाँ पर जो 2 है वो कितनी बार है, 1 2, तो यहाँ पर 2 घात लिख देंगे इंटू 3 इंटू 13। तो आपका यही आंसर हो जाएगा विकल्प में। देखेंगे 2 की पावर 2, यानी 2 की पावर 2 यहाँ पर मिल रहा है इंटू 3 इंटू 13। तो जो आपका आंसर है 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13 किस में मिल रहा है, विकल्प नंबर बी में मिल रहा है। तो आपका आंसर इस प्रश्न का विकल्प नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 12, यदि एक वर्गीकृत आंकड़े का माध्य और बहुलक क्रम से 24 और 12 है तो माध्य क्या है। तो जो तुम्हारा इसमें जो तुम्हारा माध्य है, माध्य को हम किससे दर्शाते हैं, माध्य को x बार से दर्शाते हैं, कितना है 24, और जो बहुलक है उसे मॉड से दर्शाते हैं, यानी बहुलक मतलब मॉड से दर्शाते हैं, कितना 12 है। तो माध्यक का एक मतलब फॉर्मूला होता है तुम्हारा, माध्यक बराबर मतलब माध्यक या मॉड बराबर फॉर्मूला होता है तुम्हारा, लेकिन यहाँ पर 3m माइनस के 2x बार, यानी बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यक माइनस के 2 गुणा माध्य। तो मॉड कितना दिया है तुम्हें 12, तो यहाँ पर 12 लिख देंगे बराबर 3 ऐसा ही लिख देंगे m, और m का पता नहीं क्या है, 2 इंटू x बार का मान कितना दिया है जो तुम्हारा माध्य 24। तो यहाँ पर क्या करेंगे 12 ऐसे हम लिखेंगे बराबर 3m ऐसे लिख देंगे माइनस 24 दूनी 48। तो 48 को हम इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो 3m बराबर 12, ये माइनस की संख्या इस तरफ आई तो प्लस के 48 हो जाएगी। तो 3m बराबर दोनों संख्याओं को जब जोड़ेंगे तो 8 और 2 10, 4 5 6, 3 का भाग देंगे 60 में कितनी 20 बार जाएगा। जो तुम्हारा m का मान होगा वो कितना होगा, m का मान तुम्हारा 20 हो जाएगा। m को ही हम बोलते हैं क्या, मीडियन का मतलब क्या है, माध्यक। जो माध्यक तुम्हारा होगा वो कितना होगा 20। ये तुम्हारा फॉर्मूला है, ये क्या तुम्हारा सूत्र है, याद कर लेंगे। तो इसमें तो जो माध्यक आया वो कितना 20, तो 20 विकल्प में देखेंगे ना ए में है ना, हाँ यानी बी के अंदर है, विकल्प नंबर बी में आपका आंसर क्या है 20। तो इसका आंसर बी विकल्प हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, यदि किसी एपी का दूसरा पद 13 और 5वां पद कितना है 25 है तो उसका 7वां पद क्या होगा। तो उसने बोल दिया है एपी का दूसरा पद यानी ए टू कितना दिया है तुम्हें 13। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, याद कर लेंगे आप, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका सूत्र है जिसे आप याद करेंगे nवां पद के लिए। तो n के स्थान पर इसमें हम क्या लगाएंगे 2 लगाएंगे, तो a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी बराबर 13। तो a प्लस 2 में से घटाओगे 1 डी बराबर 13, यहाँ पर समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। इसी तरह से क्या करेंगे, कौन सा पद 5वां पद, तो a5 कितना दिया है 5वां पद 25। तो यहाँ पर n की जगह क्या लगाएंगे 5, फार्मूले में a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी बराबर 25। तो a ऐसे लिखेंगे 5 में से घटाओगे कितना 4d बचेगा बराबर 25, समीकरण नंबर सेकंड। यानी फर्स्ट और सेकंड समीकरण को विलोपन में हल कर लेंगे। तो सेकंड समीकरण को हम ऊपर लिखेंगे a प्लस 4d बराबर 25, और यहाँ पर a प्लस का 1d बराबर 13। इन दोनों समीकरणों को घटाने पर माइनस 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 a से ये हमारी कट जाएगी, 4 में से 1 माइनस करोगे कितना बचेगा 3d, और 25 में जब 13 माइनस करोगे तो 5 में 3 घटाओगे 2, 2 में घटाओ 1, 3 का भाग देंगे 12 में तो 3 चौके 12, जो तुम्हारा d का मान आएगा कितना जाएगा 4। यह मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो इस मान को समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। तो समीकरण फर्स्ट तुम्हारा यही तो है, तो a बराबर 1 इंटू 4 बराबर 13। तो a ऐसा ही लिख देंगे 4 एकन 4, मतलब a प्लस 4 बराबर 13, और 4 को इस तरफ पक्षांतर करो तो a बराबर आएगा तुम्हारा 13 माइनस 4। तो जो a का मान आ जाएगा तुम्हारा 13 में से 4 घटाओ कितना बचेगा 9, a का मान 9 आ गया, d का मान 4, पूछा गया कौन सा 7वां पद। तो n बराबर कौन सा पूछा 7, तो 7वां पद निकालेंगे, ये मान a बराबर 9 और d बराबर 4, n बराबर 7 समीकरण फर्स्ट में रखने पर
तो यहाँ होगा A7 बराबर ए के स्थान पर लगाएंगे कितना 9 प्लस एन के स्थान पर कितना लगाएंगे तुम्हारा 7 -1 इंटू डी के स्थान पर कितना लगाएंगे 4। तो इसे सॉल्व करेंगे तो तुम्हारा 9 प्लस 7 में से घटाओ कितना बचेगा 6 इंटू 4 9 ऐसा ही लिख लियो 6 का जब 4 में गुणा करोगे 6 चौके 24 24 में 9 जोड़ दो कितना होगा तुम्हारा यानी 33 कितना हो जाएगा 33। जो तुम्हारा 7वां पद होगा वो कितना हो जाएगा तुम्हारा 33। तो हम देखेंगे 33 हमारा किस विकल्प में दिया हुआ है 33 हमारा यानी बी विकल्प में दिया हुआ है। इसका आंसर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 ट्रायंगल ABC समरूप ट्रायंगल DFE। तो कोण ए का मान तुम्हें दिया है 30 कोण सी का मान 50 दिया है AB बराबर 5 सेंटीमीटर है AC बराबर 8 सेंटीमीटर है और DF बराबर 7.5 सेंटीमीटर है दिया हुआ है। तो निम्नलिखित कथन कौन सा सत्य है। तो आप देखेंगे सबसे पहले ट्रायंगल ABC को बनाएंगे इस तरह से ABC ABC में तुम्हारा कितना दिया है 30 और सी में कितना दिया है तुम्हारा 50। तो आप लोग जानते ही हैं कि क्या हुआ इसमें ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है 180 अंश होता है। तो यहाँ से हम बी कोण निकाल सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। तो कोण ए का मान कितना दिया है 30 कोण बी का पता नहीं ज्ञात करना है कोण सी का मान कितना दिया 50 बराबर 180। तो कोण बी बराबर होगा 180 माइनस 50 और 30 80। तो कोण बी का मान तुम्हारा हो जाएगा 100 यानी कोण बी का मान कितना आएगा तुम्हारा 100। अब उसने बोल दिया है कि ए बी कितना दिया है तुम्हारा 5 और ए सी कितना दिया हुआ है 8 और डी एफ यानी मतलब डी एफ है वो अगले त्रिभुज का है यानी डी एफ तो इस तरफ एक त्रिभुज अगला दिया है तुम्हें डी एफ ई। तो तुम्हें मालूम ही है कि जो तुम्हारी डी एफ भुजा है डी एफ भुजा कितनी दे रखी है तुम्हारी 7.5 सेंटीमीटर ठीक है। तो ये 7.5 सेंटीमीटर है। तो जो तुम्हारी कौन सी भुजा पूछी गई है इसमें दे रखी कौन सी है एक में मतलब प्रत्येक में। तो ये वाली भुजा इसके सापेक्ष तुम्हें पता है ये वाला 30 अंश है तो ये वाला भी तुम्हारा कितना हो जाएगा 30 अंश हो जाएगा। ये वाला 100 है तो एफ भी कितना हो जाएगा 100 अंश हो जाएगा। ये वाला सी है तो ये वाला तुम्हारा कौन सा ई है वो 50 अंश हो जाएगा। क्योंकि समरूप त्रिभुज के कोण कैसे होते हैं तुम्हारे बराबर होते हैं। अब तुम लोग जानते हो कि समरूप त्रिभुज हों तो तुम्हें पता है इसमें तुम्हारा जो कोण है एफ तो कोण ज्ञात हो गया कितना आया इसमें चित्र में 100। तो एफ कोण कितना आया 100 डिग्री 100 अंश आ जाएगा। अब हम भुजा और देखेंगे तुम्हें बताया कि ए बी बट्टे डी एफ हो जाएगा। त्रिभुज की भुजाएं कैसी होती समान अनुपात में होती है। तो ए बी बट्टे डी एफ बराबर होगा तुम्हारा ए सी बट्टे डी। तो ए बी का मान कितना दिया है इसमें एफ दिया 5 दिया है तो डी एफ का मान कितना दिया 7.5 बराबर ए सी का मान कितना दिया 8 बट्टे डी। तुम लोग जानते हो मतलब दशमलव घटाओ तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा। तो 50 बट्टे कितना हो 75 क्योंकि दशमलव पीछे एक अंक है तो यहाँ पर 1 0 बढ़ाएंगे 8 बट्टे डी। तो 25 से काट दो 25 दूनी 50 और 25 दिया 75 2 से काटो 2 1 2 2 चौके 8। तो यहाँ पर ऊपर होगा 1 बट्टे 3 यहाँ पर होगा 4 बट्टे डी ई। तो यहाँ पर के चीज गुणा करेंगे तो डी एकन डी ई बराबर 3 का जब 4 में गुणा करेंगे 3 इंटू 4 तो डी तुम्हारी हो जाएगी कितनी 3 चौके 12 सेंटीमीटर। तो आपने कोण निकाल ही लिया है कोण एफ कितना होगा तुम्हारा 100 डिग्री। तो यही आंसर आपका मिल रहा होगा। देखेंगे सबसे पहले डी 12 सेंटीमीटर कोण एफ 100 किस विकल्प में दिया हुआ। तो देखेंगे ई मतलब डी ई बराबर 12 तो डी ई बराबर 12 सेंटीमीटर इसमें दिया है और कोण एफ बराबर कितना 100 सेंटीमीटर इसमें दिया है। तो आपका जो विकल्प है वो कौन सा सही हो जाएगा बी विकल्प सही हो जाएगा। जो आपका आंसर है डी बराबर 12 सेंटीमीटर ये रखा है और कोण एफ है वो कितना 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री यानी 100 अंश दे रखा है। तो आपका जो विकल्प है वो इस प्रश्न का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखेंगे तुम्हारा जो 15वां प्रश्न है यदि कॉस ए बराबर 7/25 तो tan ए प्लस कॉट ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ पर एक त्रिभुज बनाएंगे। तुम लोग जानते हो कि कॉस ए बराबर क्या होता है कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण होता है आधार बट्टे कर्ण। तो यहाँ पर कॉस ए के सापेक्ष में यानी कॉस ए बराबर आधार कितना है 7
और कर्ण कितना है 25, यानी यहाँ से आधार मिलेगा तुम्हारा 7, कर्ण कितना मिलेगा 25। आधार हो जाएगा 7 और कर्ण कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बनाएंगे कि ABC, इसमें आधार कितना लिखेंगे 7, आधार हमेशा नीचे की तरफ होता है, और कर्ण कितना है 25, तो कर्ण यहाँ पर ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, यानी ये तुम्हारा हो गया आधार, ये क्या हो गया तुम्हारा कर्ण। तो तुम लोग जानते ही हो कि पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगाएंगे, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, कर्ण कितना है 25, तो 25 का वर्ग ऐसा ही लिख देंगे हम, और लंब ज्ञात नहीं, ज्ञात कर लेंगे, आधार कितना है 7, 7 का स्क्वायर, तो क्या करेंगे 25 का वर्ग कितना होता है 625, लंब स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे, 7, 7 का वर्ग कितना होता है 49, तो इससे हम इससे पक्षांतर करेंगे, तो लंब स्क्वायर बराबर होगा 625 माइनस का 49, तो लंब स्क्वायर बराबर 625 में 49 माइनस करेंगे, 15 में हो गया 6, और 11 बचा कितने बचे 7, और यहाँ कितना बचे 5। तुम लोग जानते ही हो ये 576 कितने का वर्गमूल होता है 24 का वर्गमूल होता है, कितने का 24, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगी, तो लंब कितना होगा तुम्हारा 24, यानी इस त्रिभुज का जो लंब होगा वो कितना हो जाएगा 24। तो हमें कि पूछा क्या गया है कि tan a प्लस cot a, तो tan a प्लस cot a का मान पूछा है। आप लोग जानते ही हैं कि tan में फॉर्मूला होता है वो लंब बट्टे आधार होता है, और cot का फॉर्मूला होता है वो आधार बट्टे कर्व होता है, सॉरी आधार बट्टे लंब होता है, यानी tan a का फॉर्मूला होगा लंब बट्टे आधार। ये तुम्हारा सूत्र ही याद करना पड़ेगा, tan a बराबर लंब बट्टे आधार और प्लस cot a बराबर होता है आधार बट्टे लंब, यानी एक दूसरे की ये सूत्र हैं, यानी tan a बराबर लंब बट्टे आधार होता है और cot a बराबर आधार बट्टे लंब होता है। ये दोनों आपके सूत्र हैं, इन दोनों को याद करना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे हम इस त्रिभुज को देखकर, यानी ये त्रिभुज है इसे देखकर वैल्यू पुट करेंगे। लंब मतलब L कितना दिया है 24 बट्टे A, आधार मतलब कितना दिया है 7, प्लस आधार A कितना दिया है 7 और लंब कितना दिया है 24। तो क्या करेंगे इसका इसमें गुणा करो, तो 24 का 24 में गुणा करो कितना आएगा 576, 7 का 7 में गुणा करेंगे 7 7 49 हो जाएगा यहाँ पर, बट्टे जब 24 का 7 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 7 चौके 28 की यहाँ से 2, 7 दूनी 14 और 2 16, तो जब ऊपर संख्या जोड़ेंगे तुम्हारा कितना होगा 625 बट्टे 168। तो इस विकल्प में तुम्हें दिख रहा होगा कि 625 बट्टे 168 किस में है, यानी विकल्प नंबर डी में है। तो विकल्प नंबर डी में तुम्हारा आंसर मैच हो रहा है, यानी 625 बट्टे 168। तो हम आंसर शीट में जो तुम्हारी OMR शीट होगी उसमें आंसर नंबर डी को मतलब गोला कर देंगे या ब्लैक कर देंगे। तो आप सभी स्टूडेंट इन सभी क्वेश्चनों को आप समझ गए होंगे, इन्हें बार बार प्रैक्टिस करें जिससे आसानी से इन क्वेश्चनों को हल कर सकें। तो देखते हैं जो तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां, बिंदु -4, 0, 4, 0, यानी ये -4, 0, ये 4, 0 और 0,3 निम्नलिखित के शीर्ष हैं। तो ये बताना है कि किस प्रकार का त्रिभुज है, कि समकोण त्रिभुज है, कि समद्विबाहु त्रिभुज है, कि समबाहु त्रिभुज है, कि विषमबाहु त्रिभुज है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक त्रिभुज बनाएंगे, इसको त्रिभुज देखेंगे। तो त्रिभुज यहाँ पर जो A के शीर्ष है कितना है -4, 0 है, और जो B का शीर्ष है वो कितना है तुम्हारा 4, 0 है, और C का शीर्ष है वो कितना 0,3 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी बीच की दूरी निकालेंगे। तो सबसे पहले ये भी बीच की दूरी निकालो। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है तुम्हारा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले ए बी निकालेंगे। तो ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर कोमा से आगे कितना है, कोमा से आगे यहाँ कितना है -4, यहाँ कोमा से आगे कितना है 4 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखेंगे यहाँ पर कोमा से पीछे कितना है तुम्हारा 0, यहाँ पर कोमा से पीछे कितना है तुम्हारा 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा कि 4 और 4 कितना होगा 8, 8 का स्क्वायर माइनस प्लस का 0 का वर्ग 0। तो 8 का वर्ग जानते हो कितना होता है 64, तो 64 का रूल 8 होगा। तो ए बी का मान कितना हो जाएगा तुम्हारा 8। अब देखेंगे क्या बी सी निकालेंगे, क्या निकालेंगे बी सी। तो बी सी के वही होगा सेम टू सेम, यहाँ पर कॉमा से आगे कितना है तुम्हारा 4 माइनस यहाँ कॉमा से आगे कितना 0 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ कॉमा से पीछे कितना है 0, यहाँ कॉमा से पीछे कितना है 3 का होल स्क्वायर। तो बी सी बराबर होगा तुम्हारा 4 में 0 उठाएंगे 4 का वर्ग और यहाँ कितना -3 का वर्ग। तो बी सी हो जाएगा तुम्हारा 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9। तो बी सी बराबर 16 और 9 25। तो 25 का वर्ग में कितना होगा 5। तो यहाँ पर जो बी सी होगी कितने 5 हो जाएगी। अब इसी तरह निकालेंगे ए सी।
ए सी को ज्ञात करेंगे तो रूट में यहाँ पर कॉमा से आगे कितना है -4 है, माइनस यहाँ कॉमा से आगे कितना है 0 का होल स्क्वायर, तो प्लस यहाँ पर कॉमा से पीछे कितना है 0, यहाँ कॉमा से पीछे कितना है 3, यहाँ -3 का होल स्क्वायर होगा सूत्र के अनुसार। तो देखेंगे -4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो तुम लोग जानते ही हो 4 का बराबर कितना 16 है, 3 का बराबर 9, 16 9 25। तो तुम्हारा जो ए सी होगा 25 का बराबर कितना होगा 5। तो तुम लोगों को दिख रहा होगा कि जो बी सी की लंबाई वो भी 5 है और ए सी की लंबाई वो भी 5 है। तो यहाँ पर हो जाएगा बी सी बराबर ए सी बराबर 5। इसका मतलब है कि यहाँ पर एक त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं। जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उस स्थिति में कौन सा होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। कौन सा होता है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है, समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा, विकल्प नंबर बी सही है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, द्विघात समीकरण x² -3x के 10 बराबर 0 के मूल है। तो क्या करेंगे, इसे हम मतलब जो गुणनखंड विधि सॉल्व करेंगे इसे, तो x² माइनस का 10 के फैक्टर काटेंगे तो कितना आएगा 5 दूनी 10, तो 5 में से 2 घटा दें यहाँ पर, तो 5 माइनस का 2 x माइनस 10 बराबर 0। तो x² हम ऐसा ही लिख देंगे, माइनस का अंदर गुणा करो तो 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। यानी हमने इसके गुणनखंड काट दिए। तो यहाँ से और यहाँ से तुम्हें कॉमन कितना मिल जाएगा x माइनस 5, यहाँ से मिलेगा सिर्फ 2 कॉमन, x माइनस 2 5 10 बराबर 0। तो x माइनस 5 और x माइनस 5 क्या करेंगे, एक तरफ लिख लेंगे और यहाँ पर क्या बचेगा x और यहाँ पर बचेगा प्लस का 2 बराबर 0। यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 1 मान 5 आएगा प्लस का, और यहाँ से पक्षांतर करेंगे प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएंगे तुम्हारे 5, x का मान पहले 5 लिखेंगे प्लस वाला, फिर माइनस का 2, यानी जो तुम्हारा आंसर होगा वो 5, -2 होगा। तो 5, -2 किस में दिया है, तो 5, -2 विकल्प नंबर बी में आपका आंसर दिया है। तो इसका आंसर विकल्प नंबर बी हो जाएगा। तो देखेंगे, यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्होंने कोण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह से एक मीनार बनाएंगे, यानी ये ए बी मीनार है और ये बी सी क्या है, उस मीनार की छाया है। तो मीनार की ऊंचाई मान लेंगे h, और जो मीनार की छाया है वो कितनी बताई उसने, √3 गुनी है, यानी उसकी ऊंचाई कितनी गुनी है, √3 गुनी है। तो √3h हो जाएगी। यहाँ पर थीटा अपनी तरफ से क्या लिखेंगे, अपनी तरफ माना कौन, थीटा मान लेंगे। तो यानी जो मीनार की ऊंचाई h है, तो जो मीनार की छाया जो क्षैतिज दिशा में आती है वो कितनी है, √3h है। कितनी है, √3 गुनी है। तो तुम जानते हो इसमें लंब कितना दिया है, ट्रायंगल ABC में से, ट्रायंगल ABC में से लंब बराबर कितना है h, तो आधार का मान दिया है वो कितना है, √3h है। तो इसमें क्या होगा, जो कोण है यानी फाई बराबर थीटा, तो tan फाई बराबर होता है तुम्हारा क्या, tan फाई बराबर होता है लंब बटे आधार, tan। तो देखते हैं क्या होगा, tan फाई के स्थान पे यहाँ कितना दिया, थीटा दिया है, लंब का मान कितना दिया है h बट्टे आधार का मान कितना दिया, √3h। h से h कट जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, तो tan थीटा बराबर होगा तुम्हारा 1/√3। तो आपने पढ़ा होगा 1/√3 tan के मान में tan 30 पर होता है, tan से tan कट जाएगा तो थीटा का मान कितना आएगा तुम्हारा 30 अंश। तो आप देखेंगे थीटा है वो 30 अंश किस विकल्प में है, विकल्प नंबर सी में है। तो इसके प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो 30 अंश हो जाएगा। अब देखिए 19वां प्रश्न क्या है, sin थीटा बराबर 1। तो sin मतलब sin 2 थीटा का मान पूछा गया है। तो तुमने देखा होगा कि sin थीटा बराबर 1 है, तो sin थीटा बराबर 1 कितने अंश होता है, sin पे 1 कितना मान, मतलब sin थीटा बराबर 1 है, जो 1 होता है sin की सीट पर, तो sin कितने पर होता है, sin 90 पर होता है। कितने पर होता है, sin 90। sin कट गया, थीटा बराबर 90। तो पूछा गया है sin 2 थीटा का मान। तो तुम जानते ही हो sin 2 थीटा, तो sin ऐसा ही लिखेंगे, और जो sin 2 थीटा है तो उसका सूत्र होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। तो तुम लोग जानते ही 2 ऐसे ही लिखेंगे, थीटा की जगह लगाओ 90, तो sin 90 इंटू cos 90। तुम लोग जानते 2 ऐसे ही sin 90 का मान होता है 1 और cos 90 का मान होता है 0। तो 2 1 2 इंटू 0, और 0 का जब 2 में गुणा करें तो आंसर तुम्हारा हो जाएगा 0। तो इसमें कौन सा विकल्प सही नंबर सही है, बी।
तो अब देखते हैं 20वां प्रश्न है। एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:3 है, तो उन्नयन कोण कितना होगा। यानी इसकी छड़ की लंबाई वो कितना अनुपात दिया है, छड़ की लंबाई h मान लो और छाया की लंबाई क्या मानेंगे, यानी जो छड़ की लंबाई h है और छाया की लंबाई कितनी है अपनी तरफ से x मानो, तो इसका कितना अनुपात होगा 1/√3। तो यहाँ पर एक त्रिभुज बनाएंगे यहाँ पर इस तरह से ABC, जो मतलब तुम्हारे जो छड़ है, छड़ की लंबाई हमने h मानी है और जो उसकी छाया है, छाया की लंबाई x मानी है, तो यहाँ पर थीटा अपनी तरफ से मान लेंगे। तो ट्रायंगल ABC में से इसमें तुम्हारा लंब कितना है h है, आधार कितना x है, जो फाई यानी कोण है वो कितना थीटा है। तो लंब बट्टे आधार तुम जानते हैं क्या होता है, tan फाई बराबर लंब बट्टे आधार। tan ऐसे लिखेंगे, फाई के स्थान पे क्या लगाएंगे थीटा, लंब की जगह लगाएंगे h, आधार की जगह x। तुम लोग जानते ही हो tan थीटा ऐसा ही लिखेंगे। h का मान कितना, h/x का मान कितना दिया है तुम्हें, h/x बराबर 1/√3। तुम लोग जानते ही हो tan की सारणी में 1/√3 होता है, वो 30 अंश पे होता है। tan से tan कैंसिल, तो थीटा का मान कितना होगा तुम्हारा 30। तो यहाँ पर जो कोण होगा थीटा बराबर 30 होगा। तो यहाँ विकल्प नंबर ए सही है। तो आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर जो 18 मैंने बताया था उसका भी आंसर 30 आया था, क्वेश्चन नंबर 20 बताया उसका भी आंसर 30 आया। दोनों ही क्वेश्चन एक ही तरीके के हैं, बस उनको क्या है मतलब भाषा में चेंज कर दिया गया, रिपीटिंग क्वेश्चन है सेम टू सेम।